अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने क्लास में बच्चे को शीन से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज सिखाए हैं। स्टोरी टेलिंग टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करें, डिस्कशन मेथड टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करें। इसके साथ एक्टिविटीज़ के मुताबिक आपने स्ट्रीम एक्टिविटीज़ करवानी है। हम बहुत सी वीडियोस में बता चुके हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज़ किस तरह से करवाई जाएंगी। आप स्टोरी जब सुना रहे हों तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को कहानी सुनानी है। आप एलईडी पर दिखा रहे हैं तो बच्चों का आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन वहाँ पे होना चाहिए। इसी के मुताबिक आप सवाल पूछेंगे। डिस्कशन मेथड में छोटे छोटे सवाल पूछे जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ शीन से शुरू होने वाले अल्फाज होंगे। इसके बाद एक्टिविटीज़ बच्चों के ग्रुप में करवाएं, अलग अलग बच्चों को जिम्मेदारियां दें ताकि बच्चे अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हुए अपनी सरगर्मियों को मुकम्मल करें। इसके साथ ही साथ जब बच्चे को शीन की शक्ल की पहचान करवा रहे हों तो बताएं कि सीन और शीन में क्या फ़र्क है और प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ लाजमी करवाएं जिसमें हम हवा में लिखना सिखाएंगे, मेज़ पर लिखना सिखाएंगे, अपने हाथ पर लिखना सिखाएंगे, फिर हम सैंड ट्रे पर भी बच्चों को लिखना सिखाएंगे ताकि बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ सके और नुक्तों को आपस में मिलाते हुए वो जान सके कि हमने शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। इस तरह से बच्चे प्री राइटिंग एक्टिविटी के थ्रू जान सकेंगे कि हमने किस तरह से लिखाई करनी है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ जब हो रही हों बच्चों पर प्रॉपर आपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रखनी है और उनको गाइड करना है कि उन्होंने अपने वर्क को किस तरह कंप्लीट करना है। डायरी बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ लिखें ताकि पेरेंट्स भी इसको समझ सकें और बेहतर तरीके से होमवर्क मुकम्मल करने में उनको सपोर्ट मिले। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।